बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही मेहनती परंतु स्वभाव से स्वार्थी था। वह हमेशा अपने कामों के बारे में सोचता और दूसरों की मदद करने में कोई रुचि नहीं रखता था। उसके लिए केवल उसका विकास और उसका लाभ ही महत्वपूर्ण था। गांव में एक बूढ़े साधु भी रहते थे जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। वे गांव वालों की मदद करते, उनके सुख दुख में शामिल होते और बिना किसी स्वार्थ के सभी का भला सोचते थे। एक दिन साधु अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी तो अद्भुत है, लेकिन तुमने कभी यह सोचा है कि अपने स्वार्थ से परे भी दुनिया में बहुत कुछ है बेटा? अर्जुन हंसते हुए बोला, साधु बाबा, मैं अपनी मेहनत से सफल हूँ और मुझे दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने काम में सफल हूँ तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हारी सोच बदल जाए। साधु ने कहना शुरू किया कि एक समय की बात है कि एक बड़ा जंगल था जहाँ पर हर प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में एक विशाल पेड़ था, इसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। उसकी छांव के नीचे सभी जानवर आराम करते थे। उस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थी कि उसने पूरे जंगल को बारिश के समय आने वाली बाढ़ से बचाया था। एक दिन जंगल में आग लग गई, सभी जानवर भागने लगे, लेकिन आग बहुत तेज थी और चारों ओर फैल रही थी। तभी एक छोटा सा पक्षी अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। अन्य जानवरों ने उसे देखा और देखकर हंसते हुए बोले कि तुम इसने छोटे से पानी से आग नहीं बुझा सकते हो। पक्षी ने उत्तर दिया कि मुझे पता है, मैं आग को पूरी तरह से नहीं बुझा सकता, लेकिन मैं अपनी ओर से जितना कर सकता हूँ करूँगा। इस पर बाकी जानवरों ने सोचा कि अगर यह छोटा सा पक्षी इतनी छोटी सी चोंच से प्रयास कर सकता है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी जानवर आग बुझाने के लिए अपने अपने तरीकों से प्रयास करने लगे। कुछ जानवरों ने मिट्टी डाली तो कुछ ने पानी, अंततः पूरे जंगल ने मिलकर आग बुझा दी। साधु ने कहानी समाप्त करते हुए कहा कि इस कहानी का सार यह है कि कभी कभी छोटे से प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर हम केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों की मदद न करेंगे, तो समाज में सामूहिक भलाई संभव नहीं होगी। अर्जुन, जीवन में केवल अपनी सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक भलाई के लिए काम करना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने साधु की बात ध्यान से सुनी और उस दिन से उसकी सोच बदल गई। उसने न केवल अपने विकास के बारे में सोचना शुरू किया, बल्कि गांव के लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे अपने गांव का सबसे प्रिय और सम्मानी व्यक्ति बन गया और उसका जीवन सच्चे अर्थों में सफल हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सामूहिक भलाई, समाज की भलाई, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी।